कांग्रेस को लेकर दो बड़े खुलासे देखने के लिए मिले हैं, जहां एक तरफ शशि थरूर ने कहा कि केरल से 2 साल पहले तुर्की को सहायता दी गई थी, उस पर उसे विचार करने के लिए कहा है। कहा 10 करोड़ का बेहतर उपयोग हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और बहुत ही बड़ा खतरनाक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और ये है कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान को सहायता दी थी, और सहायता जो है ये 215 करोड़ रुपए की दी गई थी, और काफी ज्यादा अनाज भी दिया गया था, जिसकी जो चर्चा है इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है। क्या है पूरा माजरा, एक एक विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शशि थरूर की। तो भारत पाकिस्तान के बीच बीते दिनों हुए तनाव के दौरान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद जो है वो तुर्की से मिली थी। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद ये जताते हुए की थी कि वो अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तुर्की के इस कदम के बाद से ही भारत से उसके रिश्ते हर बीतते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। भारत ने तुर्की से दूरी बनाने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले का असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। भारत सरकार की तुर्की के प्रति इस नए रुख के बीच अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने केरल सरकार से भी एक खास अपील जो है वो कर दी है। शशि थरूर ने केरल से आग्रह किया है कि वो 2 साल पहले तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान उसे दी गई सहायता पर पूर्ण विचार करे। थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में केरल द्वारा दी गई सहायता पर एक लेख साझा करते हुए कहा कि वायनाड में उस 10 करोड़ रुपए का कहीं बेहतर उपयोग हो सकता था। थरूर ने एक्स पर इसे लेकर लिखा, मुझे उम्मीद है कि 2 साल बाद तुर्की के व्यवहार को देखने के बाद केरल सरकार अपनी अनुचित उदारता पर विचार करेगी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वायनाड के लोग केरल का उदाहरण ही ले लीजिए, उन 10 करोड़ रुपयों का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। हाल ही में संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद भारत के तुर्की के साथ संबंध खराब हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद को हथियार मुहैया कराए थे। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। हाल ही में नई दिल्ली ने तुर्की की विमान कंपनी सेलेबी को भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने की अनुमति रद्द की, और व्यापार निकायों ने तुर्की के साथ सभी तरह के व्यापार का बहिष्कार करने का आह्वान किया। 2 साल पहले केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा था कि ये धनराशि देश के लोगों की सहायता के लिए दी गई है। 8 फरवरी को पेश किए गए राज्य बजट में 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी। मंत्री ने कहा कि तुर्की से आए भूकंप ने दुनिया की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। इसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को बेसहारा कर दिया। अब सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है ये वही सरकार है जिनके पास अपने कर्मचारियों को पैसे नहीं थे देने के लिए, लेकिन ये तुर्की की सहायता कर रहे थे, उन्हें पैसे दे रहे थे, उनका भला कर रहे थे। और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस ऐसे ही देश के साथ रहती है जो कि किसी न किसी तरीके से भारत विरोधी है या फिर देश विरोधी है? कांग्रेस हमेशा उन्हें ही अपना साथ आखिर क्यों देती है? वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मुंबई हमले के बाद भी मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान की मदद की थी, और इसके बाद 215 करोड़ रुपए और सैकड़ों टन अनाज भी दिया था। तो ये एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा जो है देखने के लिए मिला है। भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने वाले पाकिस्तान पर सीज फायर रोककर पहली बार हमने जो है बड़ा दिल दिखाया। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के जहर उगलने के बावजूद भारत ने उसे क्षमा दान दिया। यहाँ तक कि मुंबई में किए गए इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद भी जब पाकिस्तान कुदरत का कहर टूटा तो भारत ने एक मददगार की भूमिका निभाई और सैकड़ों करोड़ रुपए और अनाज की मदद पहुंचाकर उसे उबरने में मदद की थी। ये वाकया है साल 2010 तक, जब केंद्र में स्वर्गीय मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। इससे पहले 26 नवंबर 2008 को ही पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों ने पूरे मुंबई शहर में कहर बरसाया था और 150 से ज्यादा निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरे 3 दिनों तक मुंबई शहर जलता रहा और सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया, जबकि कसाब को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई गई।
इतने दुर्दांत हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान पर मुसीबत आने पर मददगार की जो भूमिका है वो निभाई। ये बात है सितंबर 2010 की, जब पाकिस्तान के कई इलाके भयंकर बाढ़ से जूझ रहे थे। तब यूपीए यानी मनमोहन सिंह सरकार ने $70 लाख करीब 600 करोड़ रुपए की मदद पाकिस्तान को भेजी थी। तब तत्कालीन विदेश मंत्री एस.एम. कृष्ण ने संसद को बताया था कि भारत ने $50 लाख की मदद संयुक्त राष्ट्र के जरिए भेजी थी। इसका वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, जबकि $20 लाख सीधे तौर पर पाकिस्तान को पहुंचाया था। विदेश मंत्री ने यह भी बताया था कि पाकिस्तान को कुल $2.5 करीब 215 करोड़ रुपए की मदद जो है पहुंचाई गई थी। इसमें $2 करोड़ सीधे तौर पर और $50 लाख संयुक्त राष्ट्र के जरिए पहुंचाए गए थे। पाकिस्तान को कितना नुकसान? तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री ने संसद को बताया था कि पाकिस्तान को 8 दशक की सबसे गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ा है और इसी बाढ़ से 1.72 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जबकि मृतकों की संख्या भी 1600 से ज्यादा रही। 12 लाख घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि कई फसलें और पशुधन को भी नुकसान हुआ था। अब ऐसे में पाकिस्तान की हालत देखकर कांग्रेस का जो है दिल पसीज गया था। कांग्रेस रो पड़ी थी। पाकिस्तान के आतंकियों ने भले ही भारत को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन 2 साल के भीतर ही जब पाकिस्तान पर संकट आया तो तत्कालीन यूपीए सरकार रो पड़ी। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने संसद को बताया था कि पड़ोसी पर गंभीर मानवीय संकट है और हम इससे अभिन्न नहीं रह सकते। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन करके जनता और सरकार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की थी। उन्होंने साफ कहा था, भारत इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हजारों टन अनाज भी दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी संसद को बताया था कि ऐसे गंभीर हालात में पूरे दक्षिण एशिया को पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। सरकार ने सदन को बताया था कि $2.5 करोड़ में से $2 करोड़ की मदद सीधे तौर पर पाकिस्तान को दी गई थी, जबकि $50 लाख से अनाज खरीदकर पीड़ितों को पहुंचाया गया था। पहले सरकार ने $50 लाख की मदद करने का ही प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इस मदद को बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दिया गया था। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा हो रही है। लगातार लोग कमेंट लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कितने शर्म की बात है, ये कांग्रेस जो आज के वक्त में कभी सेना को लेकर सवाल उठाती है, कभी कोई बयान देती है, कभी कुछ कहती है, ये वही कांग्रेस है जब ये सत्ता में बैठे थे तो ये जो है अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाते रहते थे। जब ये सत्ता में बैठे थे तो उसी पाकिस्तान को महज मुंबई 26/11 अटैक के 2 साल के भीतर ही इसने इतनी बड़ी मदद की थी जिसकी कोई ज़रूरत कहीं से भी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की स्थिति हुई, इस तरीके का सिचुएशन उत्पन्न हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस ने मदद की। कांग्रेस ने पाकिस्तान की मदद की, कांग्रेस ने तुर्की की मदद की और हमेशा ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो ऐसे देश हैं जो कि भारत के खिलाफ है या भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ उन्हें हमेशा से मिलता रहा है। और यही कारण है कि अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि कांग्रेस को सोशल मीडिया पर लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब समय है कि कांग्रेस इन सब चीज़ों की जवाबदेही दे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।